हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज बिग बॉस के एपिसोड में देखकर तो एकदम से ये लगा यहाँ सारा बेचारी एकदम से अकेले अकेले खेल रही होती है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि मैं कुछ भी करूँ सब गलत है। लेकिन बेचारा रजत का सब समीकरण खराब होता है। यहाँ ईडन और कशिश का अलग अपना ही गेम चल रहा होता है। वो लोग सारा से अपसेट है, क्योंकि सारा इन लोग से अपसेट है। और इस तरह से यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं बीबीएन के साथ किस तरह से अपना जोड़ी बना रही होती है। यामिनी चाहती है कि भाई अपना तो पकड़ बढ़िया रहे, क्योंकि वो नॉमिनेटेड है, कहीं निकल ना जाए। और यहाँ एक टास्क शुरू होता है टाइम गॉड का, और टाइम गॉड का टास्क तो एकदम से देख के लगता है कि यहाँ बिग बॉस एकदम से बायस है, चाहते हैं कि जैसे भी हो टाइम कोड या तो ईसा या तो बीबीएन बने, क्योंकि रजत यहाँ पर बनता है संचालक। और एकदम से एक तरफा ही ये था गेम की, एकदम चाह के भी वो लोग टाइम कोड बना सकते थे ईसा और बीबीएन को बिग बॉस, लेकिन यहाँ पर बन गई है श्रुतिका। और बिग बॉस बहुत ही नाराज़ है श्रुतिका के टाइम गॉड से, नहीं चाहते हैं क्यों, खुश नहीं है टाइम गॉड से। और यहाँ पर अच्छा से चुम बीबीएन से क्वेश्चन करती है कि आप जिस तरह से यहाँ पर आप बोल रहे होते हैं कि आपके लिए कौन आपको इम्पोर्टेंट देता है, तो यहाँ पर अविनाश भी आपको इम्पोर्टेंट नहीं देता है, ईसा को ही सबसे पहले रखेगा, बाद में ही आप आते हैं। तो उसी तरह से था। और यहाँ पर बीबीएन लगातार यहाँ शिल्पा से कुछ बात भी कर रहा था, शिल्पा कुछ जवाब नहीं देती और वो दोनों में बातचीत भी बंद है, क्योंकि यहाँ बीबीएन जो शिल्पा को नॉमिनेट किया, यहाँ इन लोग के आपस के झगड़े खत्म। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से रजत यहाँ समझा रहा होता है सारा को, सारा के आँख में आंसू आ जाते हैं कि इन लोग से मुझे नहीं बनता है, मैं नहीं कर सकती। किसी से लड़ाई करती है तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ बैठती नहीं, क्योंकि वो आजकल बैठ रही है शिल्पा और करण के साथ। और ये सबको हजम नहीं हो रहा, खासकर रजत को हजम नहीं हो रहा। यहाँ सारा अपना गेम खेल रही होती है। यहाँ पर श्रुतिका से सब बात कर रहे थे कि सब यहाँ इस ग्रुप के लोग चुम को ही कैप्टन बनाना चाहते हैं, और श्रुतिका भी उस समय हाँ बोलती है। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो श्रुतिका गलत नहीं है, वो अपना ईडन और कशिश से एक बना लेती है ये कि चलो ये लोग मुझे दे सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन शायद चुम को नहीं करेंगे, वो भी करण के वजह से। तो वो अपना गेम खेल रही होती है। और ये यहाँ पर करण और दिग्विजय को लगता है कि श्रुतिका लास्ट में दे देगी चुम को, जो यहाँ पर फेयर करना था यहाँ। लेकिन दिग्विजय को शक होता है और वो बोलता है कि नहीं श्रुतिका देगी चुम को, तुम देख लेना। यहाँ पर किस तरह से अपना ईडन और कशिश के साथ गेम को अपना खेल रही होती है श्रुतिका, बैठे बिठाए। लेकिन श्रुतिका टाइम गॉड बन गई है, ये तो मानना पड़ेगा भाई। सब यहाँ पर श्रुतिका के लिए खेल रहे हैं, ये नहीं समझ में आया, क्योंकि जितने थे वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर अभी ना यहाँ बीबीएन चाहे ईसा बने टाइम गॉड, लेकिन बिग बॉस चाहते थे कि टाइम गॉड ये दोनों में से ही कोई बने, क्योंकि श्रुतिका के बनते ही यहाँ बिग बॉस के भी आते हैं ये कि एकदम से गुस्से में वो बात करते हैं, खुश नाखुश नज़र आते हैं। यहाँ चुम बहुत गिवे है, अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या तो वो टाइम गॉड बने या श्रुतिका बने। लेकिन श्रुतिका यहाँ सेल्फिश दिखती है, जो कि दिग्विजय उससे मुंह पर बोलता है कि करण सेल्फिश है, ऐसे कभी बोलना मत। और यहाँ पर देख लीजिए एक लाइन बन रहा होता है कि यहाँ पर आकर अविनाश भी बोलता है कि अगर चुम बनेगी तो मैं भी सपोर्ट करूँगा, यहाँ तक कि ईसा भी बोलती है, बीबीएन भी बोलता है। लेकिन पीठ पीछे तो यहाँ इन लोग का अलग ही चल रहा होता है, बस मुंह पर बोल रहे हैं कि चुम का सपोर्ट करूँगा यहाँ पर। और इस तरह से वो बताती है श्रुतिका कि अगर तुम बन जाओगी तुमको दे दूंगी तो कोई तुमको यहाँ रजत सब कैंसिल कर देगा, उन लोग को सपोर्ट में हो जाए, क्योंकि वो संचालक है। इस तरह से वो सबका समीकरण बनता है, लेकिन सब कुछ फेल कर देती है। ईडन और कशिश दोनों मिल के सब समीकरण फेल कर देती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों दोस्तों के बीच थोड़ा सा तू में होती है, लेकिन चुम समझती है, हर बात को अंडरस्टैंड करती है। सबसे ज़्यादा गुस्सा आ जाता है करण को। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजत का सब समीकरण फेल होने के बाद बेचारा का मुंह बन जाता है। और यहाँ थोड़ा सा हाथापाई जो दिग्विजय कर लेता है वो थोड़ा गलत होता है, दिग्विजय को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था। और यहाँ पर चाहत और रजत का लड़ाई ना हो, ऐसा हो सकता है कोई भी टास्क में, तो वो हो रहा होता है। और इतना कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन ये यहाँ थोड़ा सा हाथापाई हो जाती है। यहाँ दिग्विजय और रजत के साथ भी थोड़ा तू में हो जाता है, धक्का धुक्की भी हो जाता है, जो कि यहाँ दिग्विजय गलत नहीं है। रजत तो चाहता ही है अनफेयर गेम खेलना, लेकिन सबके सामने फेयर बनना चाहता है। और इस तरह से दोनों एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, लेकिन फिर उसको दोनों को समझाया जाता है, दोनों फिर हट जाते हैं। दिग्विजय भी है अपने जगह पे बहुत बहुत सही है।
उसके बाद जो नहीं होना था वो तो हो ही गया, जहाँ श्रुतिका टाइम गॉड बन गई और सभी ये जितने ये इन लोग के ग्रुप थे, जैसे ईशा, विवियन, अविनाश। अविनाश को देख रहे होते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ईशा, विवियन को चाहिए था टाइम गॉड बनना, जो कि बिग बॉस की तरफ से भी था, लेकिन नहीं बने। यहाँ श्रुतिका बन जाती है टाइम गॉड। और ये यहाँ पर जो श्रुतिका का बोलना होता है कि हम लोग के ग्रुप से जो भी बना ना, एक बनना चाहिए था, नहीं तो तुम लोग कोई और होते तो ये लोग सपोर्ट नहीं करता। लेकिन आज पहली बार श्रुतिका एक ग्रुप का नाम लेती है जिसमें अपने आप को इंक्लूड करती, नहीं तो पहले तो ऐसा था कि मैं कोई ग्रुप में ही नहीं हूँ, मैं तो चुम के लिए यहाँ आती हूँ, इस तरह से वो बोलती है। लेकिन आज टाइम गॉड के ये पर वो बोलती है कि एक ग्रुप को में से कोई तो जितना था, नहीं तो ईशा और विवियन ही बनते हैं अगर मैं नहीं खड़ी होती तो। लेकिन यहाँ पे एकदम से नाराज़ है करण कि तुमने अपने चुम को क्यों नहीं जिताया, इस तरह सपोर्ट क्यों नहीं किया। वही बिग बॉस करण से ही, करण के सहारे यहाँ श्रुतिका को गलत समझाने और गलत ठहराने पर तुले हुए, जो कि बेचारी श्रुतिका भी समझ नहीं पा रही है क्या हुआ। पहले से ही क्लियर था, लेकिन जो भी हो श्रुतिका बनी टाइम गॉड। अब आगे देखने में मजा आएगा कि अब श्रुतिका का गेम कैसा होता है, वो क्या करती है, ईडेन और कशिश को कैसे सेव करती है, कैसे नहीं करती है। लेकिन यहाँ ईडेन और कशिश ने तो पूरा का पूरा समीकरण ही खराब कर चुकी है। और यहाँ पर इस तरह से दोनों दोस्तों में बहस भी होती है, लेकिन यहाँ पर चुम अच्छे समझदारी से समझाती है अपने दोस्तों को, दिग्विजय को, यहाँ तक कि श्रुतिका को, करण को, कि तुम लोग ऐसे मत बोलो, जो है सब अच्छे से बात करो, अच्छे से बात को समझो, इस तरह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रुतिका तो एकदम से जो शाउट करती है वही थोड़ा इरिटेटिंग लगता है। वो किसी का सुनने से रही, वो अपना ही बात बाक करना शुरू कर देती है। लेकिन जो भी हो सब सही है। यहाँ पर टाइम गॉड बनने के बाद यहाँ पर ईशा और अविनाश और विवियन एकदम से ये हो जाते हैं। रजत से एक्सपेक्ट करते हैं कि तुमने अपना समीकरण गलत क्यों होने दिया, तुम संचालक थे, तुम कुछ भी कर सकते थे, तुम उन लोग को डिस्क्वालीफाइड कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। लेकिन रजत साफ साफ बोलता है मुझे फेयर खेलना